कहानियां तो बहुत होती हैं और हर कहानी में कोई ना कोई सीख भी छिपी होती है। पर कुछ कहानियां ऐसी होती है ना, जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलेंगे जो पीढ़ियों से हमें एक बहुत सीधा साधा पर सबसे जरूरी सबक सिखाती आई है। कहानी एक किसान और उसके बेटों की। तो चलिए चलते हैं एक गांव में। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत हरा भरा सा गांव, जहां सुबह हो रही है और जिंदगी अपनी ही एक धीमी सुकून भरी चाल में चल रही है। बस इसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। अब इस कहानी के केंद्र में है एक पिता का दिल और उसका दर्द। वो किसान बूढ़ा हो चला था। उसके पास सब कुछ था सिवाय मन की शांति के। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक चिंता थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। और वो चिंता कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही बेटे थे। हाँ, तो इस किसान के 4 बेटे थे। चारों के चारों नौजवान, मजबूत, ताकतवर। पर अफसोस, उनकी ये सारी ताकत एक दूसरे का साथ देने में नहीं बल्कि एक दूसरे से लड़ने में ही खर्च हो जाती थी। घर का माहौल ऐसा था कि छोटी छोटी बात पर झगड़ा, हर वक्त कलह। और ये सब देखकर उस बेचारे पिता का दिल टूटता जा रहा था। किसान भी अब तक ये समझ चुका था कि भाई बातों से, समझाने बुझाने से, डांटने से अब कोई फायदा नहीं होने वाला। कहते हैं ना, जब शब्द काम करना बंद कर दें तो फिर काम को ही कुछ सिखाना पड़ता है। तो बस उसने तय कर लिया, वो अपने बेटों को एक ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वो जिंदगी भर चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और फिर अगली ही सुबह उसने अपने चारों बेटों को आंगन में बुलाया। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सबको लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है। किसान ने उनके ठीक सामने लकड़ियों का एक मजबूत, कसकर बंधा हुआ गट्ठर रखा और फिर एक एक कर सबकी आंखों में देखा और उनके सामने एक चुनौती रख दी। सबसे पहले बारी आई बड़े बेटे की। पिता ने उसे गट्ठर तोड़ने को कहा। अब क्या था, बेटे ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। उसकी नसें तन गईं, चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पर मजाल है जो गट्ठर टस से मसुआ हो। एक खरोच तक नहीं आई। फिर एक एक करके बाकी तीनों ने भी जोर आजमाया, पर नतीजा वही, सब के सब फेल हो गए। नतीजा क्या निकला? 0, बड़ा सा शून्य। चारों की ताकत जब अलग अलग लगी तो मिलकर भी उस एक गट्ठर को नहीं हिला पाई। आप कह सकते हैं कि उनकी अपनी शक्ति उस गट्ठर की एकता के सामने हार मान चुकी थी। अब किसान ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान दी और शांति से उस गट्ठन को खोल दिया। रस्सी अलग की और हर बेटे के हाथ में उस गट्ठर से निकालकर सिर्फ एक एक पतली सी लकड़ी दे दी और फिर बस एक इशारा किया, तोड़ो। और बस यहीं पर कहानी का असली राज सामने आता है। देखिए, जब वही लकड़ियां एक साथ थीं, एक गट्ठर में कसकर बंधी हुई, तो उन्हें कोई नहीं तोड़ पाया। वो अटूट थीं। लेकिन जैसे ही वो अलग हुई, अकेली पड़ी, हर बेटे ने अपनी लकड़ी को चट से एक झटके में तोड़ दिया। कोई मेहनत नहीं, कोई जोर नहीं, बस खेल खत्म। बेटों के चेहरे देखने लायक थे। सब हैरान कि ये क्या हुआ। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तब उस बूढ़े किसान ने मुस्कुराते हुए इस बहुत ही साधारण से दिखने वाले काम के पीछे जो गहरा मतलब छुपा था उसे समझाया। हाँ, अब असली सबक का वक्त आ गया था। मेरे बच्चों, अगर तुम इन लकड़ियों की तरह मिलजुल कर रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर अलग हुए तो कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ देगा। तो यही होती है एकता। सोचिए, जैसे कई कमजोर धागे जब मिल जाते हैं तो एक मजबूत रस्सी बन जाती है जिसे कोई नहीं तोड़ पाता। बिल्कुल उन लकड़ियों की तरह। अकेले में क्या थी वो? कुछ भी नहीं। पर जैसे ही साथ आई, एक ऐसी ताकत बन गई जिसे कोई हिला तक नहीं सका। तो सवाल ये उठता है कि इस सदियों पुरानी कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? आखिर एकता और फूट में फर्क क्या है? ये सिर्फ एक कहानी है या इससे कुछ बड़ा मतलब निकलता है? देखिए, उन भाइयों के सामने 2 रास्ते थे और सच पूछिए तो ये 2 रास्ते हम सब के सामने हमेशा होते हैं। एक रास्ता है अलग अलग रहने का, फूट का, जो सिवाय कमजोरी और बिखराव के कहीं नहीं ले जाता। और फिर है दूसरा रास्ता, एकता का, साथ मिलकर चलने का, जहां से मिलती है असली ताकत, असली मजबूती। बस पिता के ये शब्द और वो सीधा साधा सबक उन चारों भाइयों के दिल में उतर गया। उस दिन उनकी आंखें सच में खुल गई। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी असली ताकत एक दूसरे के खिलाफ लड़ने में नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ने में है। उन्होंने वादा किया एक दूसरे का साथ देने का। और कहते हैं, उस दिन के बाद उस परिवार में कभी फूट नहीं पड़ी।
कहानी भले ही पुरानी हो, पर इसकी सीख वो हमेशा नहीं रहेगी, हमेशा ज़रूरी रहेगी। और ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि एकता की ये ताकत, साथ मिलकर मजबूत बनने का ये हुनर, आज के समय में हमारी अपनी दुनिया में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है? सोचिएगा ज़रूर।